आप कुछ ना भी दें तो मुझे कोई गिला नहीं। आप सबसे आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। एक गांव में अमीर गरीब दो सहेलियां थीं, जिनकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी और दोनों का ससुराल भी पास में ही था। तो दोनों सहेलियां आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। मैंने तो अपनी होने वाले पति से बोल दिया है कि मुझे मुंह दिखाई पर क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने पति से मांग ले जो भी तुझे अपनी मुंह दिखाई में चाहिए। अरे नहीं निकिता, और वैसे भी हमारे में शादी से पहले बात नहीं की जाती, तो मैं बात नहीं करती अपने होने वाले पति से। क्या सच में? खैर तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर अमीर सहेली वहां से चली जाती है और अब वक्त बीतता है और दोनों ही अमीर गरीब सहेलियों की शादी हो जाती है और दोनों ससुराल चली जाती है, जहां दोनों ही सहेलियों का घर पास में ही होता है। तो अब अमीर बहू का गृह प्रवेश होने के बाद अब उनकी मुंह दिखाई होती है। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इसलिए मैं अपने चांद से टुकड़े को सोने के कड़े दूंगी। और ये पायल मेरी प्यारी भाभी के लिए मेरी तरफ से। कोई कुछ भी दे निकिता, पर मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। मेरी तरफ से ये लो कार की चाबी, डायमंड की रिंग और सोने का हार। जहां अमीर बहू को ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं, वहीं बेचारी गरीब बहू को कुछ नहीं मिलता। नेहा माफ करना, पर तुम्हारी मुंह दिखाई में हम तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकते, पर कुछ जरूर देंगे। कल तक इंतजार कर लो बस। आप कुछ ना भी दें तो मुझे कोई गिला नहीं। आप सबसे आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। बेचारी गरीब बहू को अपनी मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं मिलता, पर फिर भी वो खुश रहती है। अब ऐसे ही अगले दिन सवेरे जब उसकी पहली रसोई होती है तो वो तैयार होकर रसोई में आती है। तब बहू, अभी तुम रहने दो, तुम अपनी पहली रसोई दोपहर में कर लेना, थोड़ी देर में तुम्हारा गिफ्ट आता ही होगा। हाँ भाभी, आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इतना बोलकर ननद चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही देखते दोपहर हो जाती है और शाम को उनके घर गैस चूल्हा आता है। हम जानते हैं बहू, शादी से पहले भी तुम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती, पर हम चाहते थे कि तुम्हें कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए जो तुम्हारे काम आए। तुम्हें अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब हमारे भी घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर है। माँ जी, मुझे ये मुंह दिखाई का गिफ्ट बहुत पसंद आया। गरीब बहू गैस चूल्हा पाकर बहुत खुश होती है। दोनों सहेलियों को मुंह दिखाई का गिफ्ट मिलता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद अमीर सहेली की भाभी घर आती है। पूजा भाभी, आप विदेश से कब आए? माफ करना निकिता, तुम्हारी शादी वाले दिन ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और जैसे ही मैं इंडिया आई, मैं सबसे पहले तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आ गई। ऐसी माँ जी बता रही थी कि तुम्हारी दोस्त की शादी भी यही हुई। मुझे दिखाओ ना उसका घर कौन सा है, तुम्हारे साथ साथ में उससे भी एक बार मिल लेती हूँ। इतना बोलकर दोनों ननद भाभी गरीब सहेली के घर जाती है, जहां वो गैस पर खाना बना रही थी। निकिता, ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरी भाभी जो कि विदेश में रहती है। वैसे बेचारी नेहा के लिए मुझे दुख हो रहा है। मायका भी गरीब और ससुराल भी गरीब। वैसे मेरी नंद को तो उसकी मुंह दिखाई में बहुत महंगे गिफ्ट मिले हैं। तुम्हें क्या मिला? लगता तो नहीं है कि तुम्हारी गरीब ससुराल वाले कुछ दे पाए होंगे, पर फिर भी ऐसा नहीं है भाभी। मुझे अपनी मुंह दिखाई पर मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिला है। देखिए, मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे सिलेंडर दिया है। ओह माय गॉड, मुंह दिखाई के गिफ्ट में गैस सिलेंडर कौन देता है? मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है तुम्हारे ससुराल वाले। छोड़ो ना भाभी, अब जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही कर पाता है। इस तरह अमीर भाभी उसका और उसके ससुराल वालों का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं पर उसके ससुराल वाले भी सब सुन लेते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन मैंने सिर्फ चावल बनाए हैं, दाल और रोटी बनाना भी बाकी है। और देखिए ना, सिलेंडर खत्म हो गया। रात के 10 बज चुके हैं, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं नेहा, हमारे पड़ोस में सबके घर में सिलेंडर है, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटे पड़ोस सभी लोगों से मदद मांगते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता है। और वहीं पड़ोस में अमीर सहेली भी उन सबको ऐसे देख रही थी। गरीब सहेली को घर के बाहर देखकर
उसे अब उनकी बेइज्जती करने का मौका मिल जाता है। नेहा, अभी के समय में हर घर में 2 से 3 सिलेंडर होते हैं, पर तुम्हारे घर वालों का क्या ही कहना है। वो इतनी मुश्किल से तुम्हें मुंह दिखाई पर 1 सिलेंडर दे पाए हैं। 2 सिलेंडर की उम्मीद तुम क्या ही रखोगी, और यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक काम करो, फिर से मिट्टी के चूल्हे पर आ जाओ। कोई बात नहीं बहू, सिर्फ रात भर की बात है। सुबह हम खुद एजेंसी से जाकर सिलेंडर भरवा लेंगे। काफी रात हो गई थी, इसलिए अब गैस नहीं मिलता। इस कारण अब आज रात गरीब बहू सबके लिए चूल्हे पर ही खाना बनाती है। एक तरफ जहां गरीब बहू का पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाता था, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर पति एक अच्छा बिजनेस करता था, पर उसे जुआ खेलने की आदत थी। और एक दिन, अरे देख राहुल, तू फिर से हार गया। इस बार क्या दांव पर लगाएगा? तेरे पास अभी तेरा ऑफिस, घर, रुपए, पैसे सब बचे हैं। कुछ भी दांव पर लगा सकता है तू। राहुल, कभी हार नहीं मानता। इस बार मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। इस बार बड़ी बोली लगेगी, हाँ, और जीत मेरी होगी। इस तरह वो उनकी बातों में फंस जाता है और उसने जुए में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना घर, गाड़ी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को दिए गिफ्ट भी, और सब कुछ हार जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उदास मन से घर पर आता है, और अब उसके साथ ही घर का सारा सामान बाहर निकाल देते हैं, जिसे देख, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? भैया, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? तेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जुए में सब कुछ हार चुका है। अब ये सब हमारा है, चलो निकलो घर से। आधी रात को वो दोनों उनको घर से बेघर कर देती है और ताला लगा देते हैं। जिसके बाद वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा होकर हंसने लगते हैं। बहुत गुरूर था इन्हें अपने धन दौलत पर भगवान सब देखता है। अगर बेटे की जुए खेलने वाली आदत ना होती तो इनका घमंड भी कभी ना टूटता। ये सब इस निकम्मे की वजह से हुआ है। इसे लाख बार समझाया कि जुआ मत खेल, पर इसने एक ना सुनी। देखो आज हम कहां से कहां आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था। जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता हूँ वो मेरी ही प्रॉपर्टी पर कुंडली मारे बैठे हैं और मेरी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। निकिता, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपने मायके वालों से मदद मांग लो। अपने पति की बात मानकर वो अपने माँ बाप को फोन करती है, तो वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। वो विदेश गए हुए होते हैं। तब वहीं पास में खड़ी गरीब सहेली उनसे कहती है, निकिता, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ। हाँ बेटा, आखिर बुरे समय में एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। तुम दोनों तो दोस्त हो। उनके पास अब गरीब सहेली के घर पर रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। वो उनके घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सवेरे, नेहा, अपने घर में रहने की जगह और रात में खाना खिलाकर तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद करी, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों के लिए खुद खाना बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में एक ही सिलेंडर है, इसलिए तुम उस पर खाना बना लो। मैं बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लूंगी। पर निकिता, मैं सबके लिए खाना बना तो रही हूँ। नहीं नेहा, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है। अब और तुमसे मदद लेने की हिम्मत नहीं है। इतना बोलकर अब अमीर सहेली घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, पर उससे चूल्हा भी नहीं जलता। ये देख गरीब बहू उसके पास आती है और उसमें लकड़ियां डालकर मिट्टी के तेल से आग जला देती है, जिसे देख, लो मैंने आग जला दिया है, अब तुम आराम से खाना बना लो। नेहा, आज मुझे समझ आ रहा है कि गरीबों के लिए गैस सिलेंडर की अहमियत क्या है। बिना सोचे समझे उस दिन मैंने अपनी विदेशी भाभी के साथ तुम्हारा मजाक बना दिया, पर आज मुझे इस मिट्टी के चूल्हे की और सिलेंडर की अहमियत पता चल रही है। मेरे तो वो मुंह दिखाई के गिफ्ट काम ना आ पाए, पर 1-2 दिन में मेरे माता पिता विदेश से वापस आ जाएंगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। एक तरफ अमीर सहेली को अपनी कही बातों का एहसास हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति उदास मन से बैठा हुआ था। भाई, मैं जानता हूँ तुम मेहनत मजदूरी करना नहीं जानते, पर तुम्हारे घर की अभी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें जो काम मिल जाए तुम्हें वो कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे काम वाली जगह पर कोई काम दिलवा दूंगा, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह वो दोनों फैक्ट्री में जाते हैं, जहां वो उसकी अच्छी जॉब लगवा देता है। और अब अमीर सहेली को भी अमीर गरीब का फर्क पता चल जाता है। गरीब सहेली उसकी बुरे वक्त में काफी मदद करती है।
और कुछ दिन बाद अब अमीर सहेली अपने परिवार के साथ मायके चली जाती है। माँ उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? इस मखमल के बिस्तर पर मेरे साथ सोने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। एक गांव में ममता नाम की औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना घर संभालती थी। शाम ढलने वाली है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मलबा ढोना होगा ताकि 2 पैसे बन जाएं। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है। वहाँ का मालिक शांतिलाल उनसे कहता है, चलो चलो, शाम ढल गई है, अब बाकी का बचा कुचा काम कल होगा। सभी जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ। ये लो दामोदर, तेरे 200 रुपए। और ये लो जमुना बहन, आज तुमने अपनी दिहाड़ी से दुगना काम किया है, इसलिए ये 400 रुपए तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है जमुना बहन, ये पैसे तुम्हारे हक और मेहनत की कमाई है। तुम इस बढ़ती उम्र में भी इतनी मेहनत करती हो, ये तो एक माँ ही कर सकती है। मगर ये सतयुग का जमाना नहीं है जमुना बहन, जहाँ राम और श्रवण जैसी औलाद हुआ करती थी। भाई कलयुग का जमाना है, जहाँ आजकल के बच्चे अपने गरीब माँ बाप के किए गए एहसानों को एक पल में भुला देते हैं और उन्हें बुढ़ापे में घर से भी निकाल फेंकते हैं। ऐसे नहीं है भाई साहब, मेरी बेटी को एहसास है कि उसकी गरीब विधवा माँ ने कितनी मुसीबतों से उसे पाला है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब ममता घर लौटने लगती है। इस भरी दुनिया में ममता का उसकी बेटी के अलावा उसका कोई नहीं था। पर क्या उसकी बेटी आगे अपनी माँ का सहारा बनेगी? अरे माँ, आ गई आप? मैं बस खाना बनाने जा रही थी। नहीं पल्लवी, इस माँ के होते हुए मेरी बेटी को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी चूल्हे चौके में उलझ कर रह जाए, और तेरी भी जिंदगी तेरी इस गरीब लाचार माँ की तरह गरीब मजदूर बनकर रह जाए। ऐसा कहते ममता की आंखों में आंसू भर आए। फिर ममता चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी पल्लवी मन में सोचती है, शुक्र है बाल बाल बच गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर मेरे हाथ पैर काले काले हो जाए। उसके बाद पल्लवी स्टडी करने लग जाती है। तभी चूल्हे के धुएं से पूरा घर भर जाता है और उस वजह से पल्लवी परेशान हो जाती है। तभी ममता कहती है, ओह, मेरी बच्ची तू गर्मी से परेशान हो रही है, अपनी माँ को बता देती। बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं चूल्हा घर के अंदर उठा लाई थी। मगर कोई बात नहीं, कल से मैं आंगन में ही खाना बना लूंगी। ममता अपनी बेटी पल्लवी से बहुत प्यार करती थी और वो उसको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। ममता उसके लिए हमेशा नए कपड़े लाती थी। अब ऐसे ही समय निकलता गया। पल्लवी की पढ़ाई पूरी हो गई और उसको एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। माँ, आपकी बेटी को दिल्ली में नौकरी मिल गई है और उन्होंने हमें रहने के लिए अच्छा सा घर भी दिया ये है। सुनकर ममता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि औलाद की कामयाबी पर माँ बाप ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ओह गॉड, ये मेरी गरीब माँ भी खुशी के मौके पर रोना धोना शुरू कर देती है। भगवान करे मेरी बेटी खूब तरक्की करे। अगर तेरे बाबूजी आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते, मगर वो हैं तो नहीं ना माँ। कल सुबह हम शहर के लिए निकल जाएंगे, बस आप जरूरी का ही सामान लें। ये सुनकर ममता के दिल पर बहुत बुरी गुजरती है। अब पल्लवी के नौकरी लगने के बाद उसमें एकदम से घमंड आ गया था। अब अगले दिन सवेरे दोनों माँ बेटी शहर के लिए निकल जाते हैं और अपना नया पूरा घर देखते हुए पल्लवी सोचती है, ओह गॉड, ये नीचे का कमरा कितना गंदा, पुराना और कंजेस्टेड है, मगर ऊपर का घर नया बना है और वहाँ का इंटीरियर और पीवीसी वर्क भी बहुत अच्छे से हुआ और वहाँ मेरी जरूरत का सब कुछ है। माँ, मैं क्या सोच रही थी, आप ना यहाँ नीचे रहना, ऊपर के हिस्से में मैं रह लूंगी। वैसे भी आपकी उम्र बहुत हो गई है। अब पल्लवी ऊपर बेड पर जाकर आराम से सो जाती है और वो बेचारी बूढ़ी माँ काफी देर तक रसोई में काम करती रही और जब अपने कमरे सोने आई तो पंखा खराब हो गया। हे भगवान, ये पंखा तो चलते चलते बंद पड़ गया। अब इतनी गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी।
मगर पल्लवी भी सो गई होगी, उसे नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। दिन भर की थकी हारी ममता गर्मी में ही सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह पल्लवी जींस टॉप पहने नीचे आती है और नाश्ता नहीं मिलने पर अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? अपनी माँ को माफ कर दे बेटी, वो कल पंखा खराब हो गया था इसलिए नींद नहीं आई थी। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। अब रहने दो, मेरे पास आपकी तरह फालतू टाइम नहीं है। मुझे टाइम पर ऑफिस पहुँचना है। ऊपर जाकर मेरे कमरे की सफाई कर देना। ये कहकर पल्लवी गुस्से में घर से निकल जाती है और ऑफिस के बाद से पल्लवी लेट रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती और ममता उसका इंतजार करती रहती थी। सुबह के 4 बज गए हैं मगर अब तक पल्लवी घर नहीं लौटी है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तभी नशे में धुत होकर पल्लवी घर आती है। बहारों की रुत है, फिर भी मेरे बाग का फूल मुरझाया हुआ है। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। पल्लवी, तू शराब पीकर आई है? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था जब मेरी बेटी शराब पीकर आए। अपनी माँ की बात सुनकर पल्लवी गुस्से में बोतल तोड़ देती है। तुम होती कौन हो मुझे रोक टोक करने वाली? ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे मर्जी जीऊं। ऐसा बोलकर पल्लवी नशे में अपने कमरे में जाने लगती है तो ममता आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाती है और सुला देती है। एक काम करती हूँ, आज रात पल्लवी के पास ही सो जाती अब हूँ। ममता भी अपनी बेटी के पास ही सो जाती। अगले दिन सुबह जब पल्लवी अपनी माँ को बिस्तर पर देखती है तो गुस्से में कहती है, माँ उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? इस मखमल के बिस्तर पर मेरे साथ सोने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। अब ममता को बेइज्जत करके पल्लवी वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना, तुम सबका ही तो घर है। कौन था बेटी? मेरी फ्रेंड थी। कल वो सभी हमारे घर आ रहे हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके उनके सामने अपना जाहिलपना मत दिखाना। अगले दिन सुबह उसके दोस्त घर आते हैं। हाय पल्लवी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आओ ना अंदर आओ, चलो ऊपर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ममता उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर ऊपर जाती है। ये लो बेटी, तुम भी लो बेटा। अरे पल्लवी, ये कौन है? इनसे तो तूने हमें मिलाया ही नहीं। फिर पल्लवी घमंड से अपने दोस्तों से कहती है, ये कोई वीआईपी थोड़ी है जिसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊं। समझ लो ये मेरे घर की मेड है, जिसको रहने के लिए मैंने अपने घर के नीचे की जगह दी है। मगर पल्लवी, तेरी शक्ल तो बिल्कुल इनकी शक्ल से मिल रही है। पल्लवी के दोस्त के इतना कहते ही ममता कहती है, क्योंकि मैं बदनसीब पल्लवी की माँ हूँ बिटिया। मगर मैं गरीब हूँ और पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी अमीर बेटी ने मुझे नौकर बना दिया। शायद मेरी बेटी अपनी माँ के किए मेहनत और एहसान को भूल चुकी है। पल्लवी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम हमसे झूठ बोलोगी। हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा तब तक कहीं देर ना हो जाए। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, अमीरी के कारण मैं घमंडी हो गई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई। आज अगर तुम न होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। बस कर मेरी बच्ची, मत रो। तू जानती है ना, तेरी ये गरीब माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पल्लवी के आंसू पूछते हुए ममता उसे गले से लगा लेती है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।